प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब। बहुत सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ओंकार भगवान, सभी देवी देवता, हर तीन लोक के हंसा परमहंसा और निज धाम के परमहंसा सतपुरुष जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वे ही आपको जगाने की सब चेष्टा कर रहे हैं। ये गदा भाई निमित्त दिन निशब्द को शब्द में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता है, ताकि आपको सच की पहचान हो, सच के रास्ते पर आप चल सको और अपने सच्चे घर, चौथे घर में जा सको। तो प्यारी सत्संग जी, मैं आज भी आपके लिए कावे लाया हूँ, एक भजन भी लाया हूँ। तो पहले कावे की तरफ चलूँगा, फिर भजन आपके सामने रखूँगा। तो प्यारी सत्संग जी, बड़े ऋषि मुनि जपी तपी सन्यासी योगियों ने आपको बहुत कुछ सदियों से दे रहे हैं, देते हैं, आगे भी दे रहे हैं, देंगे। मैं भी एक अदना सा आपका दास आपको सत्संग दे रहा हूँ और देना चाहिए। लेकिन आपने इतने मास्क पहने हुए हैं कि आपको पता ही नहीं कि सुने क्या। न सुनने की तरफ ध्यान है, देखने की तरफ बड़ा ध्यान है आपका, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो सुनने वाली बात है, मैंने संसार को तो बहुत सुनते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरा सबसे पहला कहना आपको ये प्यारी सत्संगी, कि आप जब भी किसी बीमार को देखने जाते हैं, उसको सहानुभूति देते हैं, उसको सांत्वना देते हैं, और वो उसमें फूला नहीं समाता। प्यारी सत्संग जी, यही सबसे बड़ी अडंबना है। हर आदमी सहानुभूति चाहता है, वही उसकी खुराक हो गई है और कुछ नहीं। आप किसी गरीब को देखते हो, उसकी सेवा करते हो, उसको ठीक रास्ते पर लाते हो, बहुत अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन एक ही बात है कि झूठी सांत्वना, झूठा भरोसा, ये आदमी को नकम्मा बनाता है। ये आदमी के अंदर सुस्ती और आलस पैदा करता है, उसके अंदर मैं को बढ़ाता है। तो प्यारे सत्संग जी, ये एक बड़ी विचित्र बात है। और आप इसी के कारण अपने आप को शरीर मान रहे हैं। आप कहते हैं मेरे को देखने नहीं आया, मैं उसको नहीं बुलाऊंगा, वो क्या है, मैं तो उसको बहुत अच्छा समझता था। प्यारे सत्संग जी, तुम तो बिल्कुल ठीक हो, तो तुम तो कभी बीमार होगे नहीं। इसी तरह जन फकीर हैं, वो कहते हैं कि इंसान जो है वो अपना असली चेहरा भूल चुका है, उसको अपने असली चेहरे की पहचान नहीं रही, और इसलिए तुमने अपने आप को शरीर समझ लिया। वो कहते हैं तुम तो बुद्ध रूप आए थे, तुम उसे भूल गए और तुमने इस तन को ही अपना सब कुछ मान लिया, इसी के लिए सब कुछ चाहते हो। तुम शरीर नहीं हो मेरे प्यारो, तुम बुद्ध से भी बहुत आगे हो। बहुत अच्छा है बुद्ध भी कहना, बुरी बात नहीं। बुद्ध एक शांत, गंभीर, महान हस्ती हुए धरती पर, ऐसा नहीं। और
वो सदा अपने शिष्यों को किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देते थे, मैंने बोला हुआ है। वो कहते थे अभी आश्रम में ठहरो, आश्रम में रहो, दे दूंगा उत्तर एक समय आए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनके उत्तर अपने आप प्रश्न गिर जाते थे तो उत्तर की अवस्था ही नहीं रहती। प्रश्नों से उनके उत्तर चाहने से मान बढ़ता है। तो प्यारे सत्संग जी, मैंने आपके पिछले कई सत्संगों में उत्तर दिए, लेकिन वो उत्तर जनरल मासिस के लिए सवाल थे, अकेले का सवाल नहीं था, तो कोई बुरी बात नहीं। पर्सनल प्रश्न जो आपका अपना हो उसका कोई लाभ नहीं। तो दूसरा मैं यही कहता हूँ कि आप शादियों में जाते हो और उन शादियों में जो खाना बनाने वाले होते हैं वो आपको पता है वो मदरा आदि चीज़ों का पान करते हैं। उनके हाथों से तुम जब खाते हो तो उससे कोई लाभ तो होता नहीं, हानि हो सकती। खैर, जो भी तुम करते हो अपनी सोच है। तो मैं ये कहता हूँ, ज़ैन फकीरों ने कहा तुम अपना असली चेहरा भूल चुके हो, तो बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन बात बनती असली चेहरा है क्या? बुद्ध तक रुक जाए तो बात नहीं बनती। बुद्ध 10वें अवतार मानेंगे, कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, उन्होंने काम बहुत अच्छे किए, लेकिन उनकी सीमा 3 लोग तक रही। बुद्ध की, महावीर की, ओशो की, दायित्रे जी की, सुखदेव जी, जनक राजा जनक की, अष्टावक्र आदि की, सबकी सीमा ओंकार भगवान तक है। तो ये भी कोई बुरी बात नहीं, बुरा कुछ भी नहीं है, लेकिन आगे सफर है, उस सफर की ओर जाना आवश्यक है। इसलिए मैंने पहले भी आपको कहा था, कोई मिले तो सीधे उसको मत कहो तुम्हारा आप कैसे हो और वो आप नहीं, ये अच्छी बात नहीं। क्यों? आपका तो वो शरीर तुम उसको कह रहे, वो आप शरीर तो है नहीं, तो उस शरीर को ही तुम पक्का करते जा रहे हो। बोलने वाला, पाने वाला, सुनने वाला, सुनाने वाला, दोनों ही तो तुम कुछ और हो। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि तुम बुद्ध हो, तुम मुझसे भी आगे, लाखों टाइम आगे हो, उसको जानो। तुम पूर्ण चेतना हो, तुम पूर्ण हंसा हो, तुम सुरति और नृत्य के जोड़ हंसा हो। इसलिए तुमने कई मास्क पहने हुए, और मास्क किसके हैं? तुम्हारे विचारों पे तय पे तय है। और इसी को ज़ैन फकीर कहते हैं कि तुम इस प्रकार हो जैसे कि हम ऑनियन लेते हैं, प्याज की एक लेयर उतारो तो दूसरी अंदर होती है, फिर दूसरी को उतारो तीसरी होती है, तीसरी को उतारो चौथी होती है। इस तरह तह पे तह है, और अंदर देखो तो फिर क्या होता है? खाली होता है। इसी तरह तुम्हारे ऊपर लबादे ही लबादे, मास्क ही मास्क है, और ये विचारों के मास्क है। विचार, हर समय तुम विचारों में रहते हो। इसलिए जो सहानुभूति देते हो दूसरे को, ये उसके अहंकार को आप पुख्ता करते हो, और उसको और ज्यादा आप मास्क पहनाते हो, और ज्यादा वस्त्र पहनाते हो। कबीर खड़ा बाजार में, लिया लवाटा हाथ, जो छोड़े जो बारे घरे अपना चले हमारे साथ। ये घर बारना, इन विचारों को छोड़ना, ये लबादे, ये जो मास्क पहने हुए, इनको छोड़ना।
इनको छोड़ोगे तो तुम भक्ति की ओर चलो। तुम निज सुरती तू ज्योत स्वरूप है, मन नहीं, सुरती तू ज्योत स्वरूप है, तू अपना मूल पहचान। हरि से मेरे सुवार है, सतगुरु से मेरे सुपार। हरि के रूठते सतगुरु की शरणी जाए, सतगुरु के रूठते हरि न होत सहाय। सतगुरु मेवा अपरंपार। जे तू मेरा हुई रे, सब कुछ तेरा हुए। सतगुरु की यही पुकार है, जे तू मेरा हुई रे, सब कुछ तेरा हुए। सतपुरुष एक ही कहते हैं बात। मैंने बहुत से सत्संग में बोला कि सुखदेव को बैकुंठ से वापस भेज दिया गया, नारायण ने वापस भेज दिया। भगवान नारायण बोला तू निगुर है, निगुरे तुम आगे अपनी भक्ति की ताकत से रह नहीं सकते, वापस जाओ। निगुरु के लिए जगह नहीं। इसलिए प्यारे सत्संग जी, बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे उपाय। इसलिए प्यारे सत्संग जी, सब धरती कागज करूं, लेखनी करूं बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, सतगुरु ने लिखा न जाए। गुरु सतगुरु की महिमा। गुरु राह बताने वाला, सतगुरु पार लगाने वाला। प्यारे सत्संग जी, सतगुरु के होने की चेष्टा करो। बिन सतगुरु बात बने नहीं, तुम कोटन करो। मेरा मेरी के चक्कर में तुम पड़े हुए हो। बस मेरा मेरी ही तो आशा तृष्णा है। आशा तृष्णा सब घट व्यापक, कोई मैल न सोना। सब में ही वही कहा न, प्याज के छिलके की तरह तुम्हारे लबादे बनाते जाते हो। और कभी ऑनियन प्याज तो फिर रुकता है, तुम तो रुकते ही नहीं। इतने विचारों का ज्यादा है पैदाया हुआ, तो इसलिए तुम अपना चेहरा भूल गए हो। कोई बुरी बात, जो भी कुछ कहते हैं उसमें बड़ा कुछ होता है। इसलिए किसी की बात भी, जो संत महात्मा गुरुजन, लेकिन एक ही बात है कि तुम अपने आप को खुद पहचान। कोई जोर देता है कर्म करो, कर्मों से तुमने अच्छे कर्म सोने की बेड़ी, बुरे कर्म लोहे की बेड़ी, परंतु है दोनों कारण बंधन के। बाबा नानक भी ये कहेंगे। फिर उन्होंने कहा, ना टूटे न मन लगे, न जले न जाए, धन सो मानस नानका, जो ये घर चले पाए। ये बात भी आपने काल भगवंता की ले ली, ठीक है, वो भी कोई जला नहीं सकते आप, उनको मिटा नहीं सकते हो, उनको भी भर है। लेकिन वो 17 असंख्य युग चौकड़ी के वर्ग को उन्होंने पूरा कर। 17 आयोजन चौकड़ी का वर है कि क़यामतें आएंगी, फिर सृष्टि बनेगी, फिर तो ये चलेगा। और तुम उस क़यामतों से पहले ही पार हो सकते हो, रास्ता दिया उन्होंने। जो खुद पार हो गया, तुमको भी पार लगा दे। ये जो गधा भाई आपके सामने बैठा है, मेरी सत्संग, मुझे कभी किसी ने ये, मैंने बोला भी है, वीरे विराग ज्ञान भक्ति, मेरे सत्संग जी में उसका मैं एक एक करके मैंने वीरे पे बोला है, अभी विराग पे नहीं बोला, अभी प्रेम भी नहीं बोला, बोलूंगा, लिख दिया है सारा, समय नहीं मिलता। तो लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, विरह जो है प्यारे सत्संग जी, वो प्रेम से दूर खड़ा है, उसका प्रेमी पास नहीं है, दूर है। तो विरह में आपका चेहरा पीला हो जाता है। क्यों? कि तुम्हें तड़प है, खून अंदर जो है
उसका यूज करता है, मेरे वाला उसको जलाता है, तपाता है हर समय प्रेमी के लिए, तो उसके अंदर जो है वो खून जितना बनना चाहिए वो नहीं बन पाता, खाना भी कम, मेरे में न पूरी भूख लगती है, ना आराम से बैठने होता है, और हर समय जो है आपकी आत्मा तो अगर जान लो तो फिर तो सब सुख हो जाएगा, लेकिन तुम मन की होके ये बातें करते हो तो बड़ा अचंभा होता है। तो जब आप विराग में जाते हो तो प्यारे सत्संग जी, विराग में जाते ही आप ज्ञान की तरफ चल पड़ते हो, उसको अपना सहयोगी बना लेते हो, ज्ञान अर्जित करने में जुट जाते हो, और साथ में आप वैराग की तरफ चलते हो। क्योंकि वैराग आया तो आपके अंदर क्या आना शुरू हो जाता है, सत्य की लकीरें अंदर बनना शुरू होती हैं, आप शांत होने की तरफ चलते हैं, अपना आपा भूल जाते हैं। वैराग में अपना आप जो है नहीं रहता, लेकिन आप ज्ञान की तरफ चल पड़ते हो, बस ये अडम्बना हो जाती है ज्ञान की तरफ चलना। अभी ज्ञान पाने की अवस्था नहीं, बच्चों के ऋषि मुनि जपी तपियों ने यही किया, काल के दायरे में यही किया जाता, बस उससे पतन हो जाता है, उससे आपकी मंजिल रास्ते में छूट जाती है और तुम प्रेम की ओर नहीं पहुंच पाते। जैसे मैं एक एग्जाम्पल सुनाता हूँ। एक बार एक साधक, नाम क्या लेना, एक बड़े महर्षि के पास थे, तो जो वैरागी होते हैं, अब ज्ञान की तरफ चले तो वो बड़े, कोई प्रश्न पूछे तो खुश होते हैं, और अगर उनको प्रश्न का उत्तर नहीं भी पता हो तो उन्होंने बड़ी किताबें रखी होती हैं और फौरन कहते हैं बैठो, उनको पता होता है किस किताब में क्या लिखा है, पता होता है। जैसे मैं अब आपके पास बैठा हूँ तो मुझे बहुत कुछ पता है, लेकिन मैंने इस स्टेज को कब पाया प्यारे सत्संग जी, 52 इयर्स की भक्ति के बाद, सब कुछ पाने के बाद मैं ज्ञान की तरफ चला। पाने के समय 52 साल की भक्ति में मैंने स्वाय सिमरन के कुछ नहीं किया, गुरुधारे उनके शब्द का सिमरन बोध किया, चलते फिरते बैठते ध्यान में सिमरन में रहता। सिमरन की गति यूं करी, यूं करो जैसे नाद कुरंग, पल भर बिछड़े नहीं प्राण तजे तही सा। इसलिए बंसरी की तान से जैसे हिरण जुड़ता है, ऐसे शब्द से जुड़ जाओ, उसमें प्राण भी चले जाए तो कोई फर्क ना पड़े। लेकिन अगर तुम दीक्षा लेके ज्ञान की तरफ चल पड़े तो फिर कभी भी पार नहीं हो जाओगे, कभी भी। इवन मैं आपको बताता हूँ, जिस चिल्ड्रन होम यतीम खाने में हम पले पड़े आरती करते थे, वहाँ एक के पास ही वारदा से उसने किताब मंगवाई थी, तो उसी के पास होती थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था किताब। तो बस बोलते बोलते वो याद हो गई थी, तो आरती करते थे, और कभी कभार कोई आता है तो वो गीता की बातें करता था, गीता के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी देते थे, और गीता प्यारी भी लगती थी, कृष्ण भगवान से भी लगाव हो गया था सुनते सुनते। तो ज़्यादातर श्रीनगर में लोग कृष्ण भगवान की बात करते थे। तो मेरा आपसे कहना ये है प्यारी सत्संग कि ज्ञान की तरफ चल पड़ना सबसे बड़ी हानि है। वो फिर
प्रेम की तरफ आ ही नहीं सकता, उसका प्रेम छूट जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक ऋषि थे, वही एक साधक, उनके पास आ जाता था कभी कभार कोई प्रश्न लेके, तो वो खुश होते थे उसके प्रश्न का उत्तर। एक प्रश्न पर उन्होंने कहा, रुको बैठो, मैं अभी, मेरे पास लाइब्रेरी है, वहाँ से मैं किताब में तुम्हारे प्रश्न को मैंने पढ़ा हुआ उसको देख लेता हूँ। तो जब वो अपनी किताबों में किताब ढूंढ रहे थे तो उनकी जो धोती थी वो गिर पड़ी, तो उनको कोई होश नहीं अपनी, वो सिर्फ उस किताब की तरफ उनकी सारी सुरती थी, उसमें वो मगन थे। इवन किताब मिल भी गई तो वो धोती के बिना ही अपने कमरे में पहुंचे और उस शिष्य को समझाने लगे। तो शिष्य ने भी कुछ नहीं कहा, उसने क्या कहना था, तो वो धोती के बिना ही बैठे हुए थे। तो जब उसको समझाया तो उसके बाद जरा अपने तरफ निगाह डाली तो बोला, तो मेरी तो धोती ही नहीं है। फिर किसी को आवाज दी, किसी साधक को, वहां तो मेरा भाई मेरी धोती मेरे कहीं गिर गई है, तो देखो किधर है। तो प्यारे सत्संग जी, ये होता है जब आप विराग की तरफ जाते हो तो तब तुम एक शांत अकेलेपन को पसंद करते हो, और उसी में गुम होके तो अपने प्रेमी की तस्वीर बनाते हो, अपने प्रेमी को अंदर से उससे बातें करते हो और ज्ञान में जुट जाते हो। मेरा एक ही कहना है कि वैरागी बनो और विराग के साथ ही सच्चे सतगुरु को ढूंढो। वीरे से तो प्यारा अंदर बस ही जाता है। मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं, ना मैं जल में ना मैं थल में, ना मैं धरती ना आकाश में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना मैं व्रत उपवास में, खोजी हुई तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश। बस खोजी बनना है। और खोजी कैसे बनो, बिन सतगुरु बात बने नहीं, तुम कोटन करो पाए, सतगुरु को पाना ही पड़ेगा। बिन सतगुरु क्यों पाना पड़ेगा? सतगुरु के पास दात होती है, जिसके साथ तुमने प्रेम करना है वो उसके पास है, वही दे देता है। और क्या करता है? वो प्यारा तुम्हें दे देता है, सौंप देता है। पानी जब बर्फ बन जाए उसको हाथों में उठा सकते हो, उसको तोड़ सकते हो, उसको छोटा सा पीस लेके मुंह में डाल सकते हो, हाथ से पकड़ के। पानी को हाथ से तो नहीं ना पकड़ पाते, हाथ पे इसी तरह कचौली बनानी पड़ेगी, अगर हाथ भी बनाना है तो ताकि उसमें पानी ठहरे। भाप बन जाए तो हवा को कैसे पकड़ोगे, वो सिर्फ सांस लेते हो तो उसमें चला जाता है। इसलिए प्यारे सत्संग जी, बिन सतगुरु बात बने नहीं, तुम कोटन करो पाए। गुरु गुंगे गुरु बामने, गुरु के लिए दास, जीवो भेजे नरक में तो स्वर्ग की करिया। तो प्यारे सत्संग जी, मेरा ये कहना था। एक बात मैं और आपको बता दूं कि आप जब किसी से बात करते हो तो उसमें अवगुण कितने हैं देखना, मैं बताता हूं। दूसरे वाला या तो तुम्हें किसी की निंदा सुनाएगा या किसी की स्तुति गाएगा। निंदा तुम बड़ी खुशी से सुनोगे, बड़े मिठास से, जैसे तुम लड्डू खा रहे, वो किसी को बुरा खा रहा है और तुम उसका साथ दे दो, हाँ होगा, ऐसे ही होगा, मुझे नहीं पता उस बंदे का, पर होगा तो कहता है तो होगा। लेकिन
जब वो कहता है किसी बंदे की तारीफ करता है, वो बड़ा अच्छा बंदा है, वो बड़ा प्यारा बंदा है, वो कहते हैं यार क्या बात करते, तुम्हें तब उसका पता ही नहीं चला, वो तो ऐसा ऐसा ऐसा। मीन्स तुम किसी की स्तुति नहीं सुनना चाहते, निंदा से खूब होत प्रोत होना चाहते, जैसे गले में तुम्हारे कई मालाएं पड़ गई और तुम उन मालाओं को संभालते हो। ये है सारा संसार यही काम कर रहा है। ये तभी ये बताता है कि तुम कितने सोए। ये चीज बताती है बहुत कम लोग किसी की स्तुति सुनते हैं। इसीलिए जब साधक क्यों सतगुरु की स्तुति नहीं करना चाहते, निंदा को सुन लेते हैं, सतगुरु की भी निंदा एक दूसरे से डिस्कस कर लेते हैं, स्तुति नहीं कर पाते। क्यों? कि ये चीज तुमने जन्मों जन्मों से इकट्ठी की। अब यही तो तुम्हारे मास्क हैं, कई जन्मों के मास्क तुम्हारे के ऊपर लगे हुए हैं। प्याज के छिलके तो फिर पील ऑफ करते जाओ, उखेड़ते जाओ तो नीचे आ जाएगा, लेकिन ये मास्क कभी खत्म ही नहीं होते। इसलिए संसार में निंदा का बोलबाला है। इसलिए सतगुरु की भी तुम क्या उस्तत करोगे, कुछ सुनने वाला भी नहीं हो, तुम भी सुनाने वाले। एक बार 3 आदमी बात कर रहे थे, एक ने दूसरे को सतगुरु की बात सुनाई कि ऐसी ऐसी बात है। दूसरे ने कहा हाँ ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही, ये मैंने भी परखा, ऐसी ही बात है। और पहले जिसने बात करी थी वो तो फूला नहीं समाया। जिसने बात सुनाई वो मेल था, जिसको बात सुनाई गई वो फीमेल थी। दोनों महाखुश हो कि देखो इसकी भी राय मुझसे मिलती है सतगुरु के बारे में, लेकिन स्तुति में तुम्हारी राय कभी नहीं मिलती, निंदा में मिलती है, फौरन मिल जाती है निंदा में। क्यों? कि तुम्हारे अंदर खुराक मिलती। निंदा करना और सुनना तुम्हारा भोजन है। इसकी तृप्ति तभी होती है जब कोई दूसरा मिले। अकेले क्या करोगे? घर वालों को भी सुनाओगे उतना मजा नहीं आएगा जितना तुम्हें कोई दूसरा मिले, दूसरा साधक मिले तो तुम्हें बड़ा मजा आएगा वो बात सुनाने। स्तुति तो तुम कर सकते ही नहीं, क्योंकि स्तुति करो तो फिर तो सतगुरु के पास साधकों का ढेर लग जाता है। स्तुति नहीं कर पाता कोई। क्यों? कि तुम अभी प्रेमी ही नहीं बने। रूमी बहुत, मैं तो यहां तक कहूंगा कि बहुत बड़े महान हस्ती, फारसी में उन्होंने बहुत कलाम लिखे हैं। उनकी किताब भी मैंने देखी जो हिंदी में लिखी गई है, उसमें के बीच में वर्ड तो मीनिंग उर्दू का है वर्ड, लेकिन लिखे हिंदी में गए हैं। तो बहुत सुंदर एक किताब मैंने देखी। मुझे मेरे पास इतनी बड़ी लाइब्रेरी है कि प्यारी सत्संग जी मुझे पता ही नहीं होता मेरी लाइब्रेरी में। अभी मैंने एक ट्रक पूरा, आपको बताऊं, मेटाडोर जो थी वो भर के मैंने अपनी लाइब्रेरी से रद्दी दे दी। अभी भी बहुत अच्छी किताबें हैं, और उन किताबों में कहीं धर्म की भी किताबें होती हैं। जब मैं कहीं आगे पीछे जाता तो पता ही नहीं रहता कौन सी किताब खरीद ली कि नहीं खरीद ली। तो अब वो मेरे हाथ में आई वो रूमी जी की किताब। मुझे ये भी नहीं पता 10 साल से मेरे पास है, 20 साल से नहीं, कोई नहीं पता, पर किताब देखी, पढ़ी, बहुत अच्छी लगी। तो रूमी कहते हैं कि एक प्रेमी प्रेसी के
घर आया, उससे प्रेम करता था, प्रेसी भी करती थी। तो उसने आवाज़ दी, दरवाज़ा नॉक किया, अंदर से आवाज़ आई, कौन? उसने कहा मैं हूँ, मतलब आवाज़ से मुझे पहचान लेगी, मैं हूँ। उसने कहा मैं की यहाँ जगह नहीं है, मैं का कोई यहाँ स्थान नहीं है, इसलिए तुम जाओ। वो कुछ समय काट के फिर आया, फिर आवाज़ दी, दूसरे ने कहा कौन हो? उसने कहा तू ही, तू है, बस और कुछ नहीं। दरवाज़ा खुल गया और प्रेमी प्रेसी के पास पहुंच गया। तो एक जगह पर ओशो जी लिखते हैं, उन्होंने भी रूमी की किताब पढ़ी। उन्होंने कहा नहीं, अगर मैं होता तो मैं अभी ये मेल ना करवाता। और इसी को मैं भी कहता हूँ कि मैं होता तो ये मेल ना करवाता, क्योंकि 3 दिन बात बने नहीं, कोई कोटन करे उपाय। प्रेम प्रेसी और प्रेम, प्रेम करने वाला, 2 प्रेमी, और प्रेम 3 होने चाहिए। प्रेमी और प्रेसी से भी बात नहीं बनेगी जब तक कि वो प्रेम जो है वो ना हमें समझ आए। मैं उससे भी आगे की बात ये कर रहा हूँ। ओशो जी है कि प्रेम और प्रेमी, अब मैं नहीं, तू नहीं, अब वो है। उन्होंने भी यही बात की, वो आए तो बात बनती है, उसी को मैं भी सहमति देता हूँ। वो, लेकिन मैं कहता हूँ वो भी जानो कौन है, वो मन तो नहीं कहीं। अगर अभी वो मन है तो अभी भी बात बनती नहीं। मैं तू और वह, अगर वो वह ओंकार भगवान तक है तो बात नहीं बनती। ओंकार भगवान तो मानी है और जो संसार नहीं जानता। सबसे बड़ी अडंबना है कि ऋषि मुनि जपी तपी सन्यासी योगी सभी स्वर्गों तक अटक गए। सभी की किताबों में वही स्वर्ग और नरक, उससे आगे की बात नहीं। इसलिए सारा संसार उलझ गया 3 में, प्रेमी प्रेसी और प्रेम। और प्रेम को नहीं जाना प्रेम है क्या, वो मन को ही प्रेम समझ गए। क्योंकि बीच में एक अडंबना है, मन। हम कहते हैं मन के मद्दे न चलिए, मन को प्रेमी ना बनाओ। मन ही तो तुम्हारे वो मास्क है, वही मास्क दे रहा है, तो तुम उसी को अगर मान लोगे ये प्रेम है तो बात नहीं बनेगी। वही तुमको पल पल विचार देता है और विचारों का लबादा तुमको पहनाता है। और तुम मन कहते हो, लेकिन ये नहीं जानते कि मन है कौन। मैं जिसकी भी किताब देखता हूं बस ये अडंबना आ जाती है। और इवन कबीर साहब को भी लिखने वालों ने बड़ा गड़बड़ कर दी। मैं कभी लाऊंगा, मेरे पास एक किताब आई हुई है, वो भी मुझे नहीं पता लगा कब खरीदी, क्योंकि किताबें, चाहे मैं एजुकेशनिस्ट था तो वहाँ पर भी मैं बहुत किताबें खरीदता था, और जहाँ तक धर्म की बात है तो किताब खरीद लाता था, लेकिन उनको देख नहीं पाता था। मैं भक्ति में इतना मस्त रहता था, किताबें नहीं। किताब अब देखता हूँ, क्योंकि मैं भक्ति में इतना रच गया हूँ इस समय कि भक्ति में 3 बजे के बाद तो बस तुम्हारी रात ही होती तो मेरा दिन हो जाता।
चाहे कितनी सर्दी हो, कितना कुछ हो, मैं 3 बजे उठ जाता। चाहे कितने बजे सोऊं, कितना लेट सोऊं, तो भी 3 बजे उठा। 3 बजे मेरा दिन चढ़ जाता। तो प्यारी सत्संग जी, मेरे को भेजा ही इसलिए गया कि जिस बंदे ने 52 ईयर्स भक्ति में दिए, कोई ज्ञान नहीं अर्जित किया। सिर्फ मैं जब निरंकारी मिशन में था तो अवतार वाणी किताब थी, सतगुरु जी की लिखी हुई, बाबा अवतार सिंह जी की लिखी हुई। उनको हम शहनशाह जी कहते थे। बड़े प्यारे, ऐसी बात नहीं, उनका स्वभाव, उनका सब कुछ बहुत ही प्यारा। तो बस मैं सिमरन में रहता था। और फिर सत्पुरुष मिल गए, बात इधर हो गई, सौंप दिया गया। फिर इनको तो 5 महीने, क्योंकि आगे ये अभ्यास बहुत था, यहाँ तो 5 महीनों में सब पा गया। लेकिन 5 महीने पाने के बाद भी मैं भक्ति में ही पढ़ता रहा। फिर जब संगतें बनने लगी, इनको विचार देने लगा, तो फिर मैं जो था ज्ञान भी अर्जित शुरू किया। तो मैंने सब कुछ पाने के बाद ज्ञान पाया। यही जो है आवश्यक, सब पालो फिर ज्ञान अर्जित करो। तुम पहले ज्ञान नहीं, फिर वापसी। ज्ञान के बाद प्रेम नहीं होता, फिर अहंकार हो जाता है, फिर मान आ जाता है। मान बड़े मुनिवर्ग, मान सभी को खाए, इसलिए अहंकार हो जाता है। मैं ये जानता, मेरे को ये पता है, ये चीज तो सतगुरु, सतगुरु कैसे जानेंगे, मैं तो अब जाना। ज्ञान तो मेरे को सब कुछ पाने के बाद, जब लोगों के आगे आप बोलना था, तो फिर ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। और फिर समय भी होता है। जब हम आदि होते हैं 5 बजे उठ जाना है, अभी तक मैं इस समय, आप सर्दी माने, मैं पोछे मार के अब एक एक चादर डेली धो रहा हूँ। बड़ी चादर थी वो भी धो के डाली, कपड़े धो के डाले, खुद तैयार हुआ, योगा किया और आपको सत्संग दे रहा। नहा शाह के कपड़े शपड़े धो, पोछा नीचे से ऊपर तक सारे दे के, कपड़े भी धो के, चादर बहुत बड़ी डबल चादर और मोटी, उसको भी धोया पैरों से। और आज समय सुखाने के लिए डाल दिए कपड़े, सुबह के डाले, 4 बजे के डाले हुए हैं कपड़े। सबसे पहला काम मैंने चादरों को, कपड़ों को धोना। 3 बजे से मैं 4 बजे तक वो धोया। साथ सिमरन करता, हाथ काट वालते मन यार वाला। इसलिए मन की बात छोड़ो तो सुरती यार। मन को तज के तभी कहा कि रूमी जो था वो 2 पे खुश हो गया, ओशो जी 3 पर खुश हो गए, मैं तो 4 पर खुश होता। मैं गया, तू गया, मन गया, फिर चौथा अपने आप आ गया। चौथा ही तो आपका अपना है, वो महाचेतन सुरती मन ने। तुम सुरती हो, निरति हो, दोनों का जोड़ हंसा है, तुम हंसा। और इसको कोई नहीं जानता सिवाय मेरे सतगुरु के। और कबीर साहब ने भी जितना लिखा, उसमें लिखने वालों ने हृदय लिख दिया, चित्त लिख दिया। चित्त से कोई लेना देना, चित्त मन का अंग है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 अंतःकरण की इंद्रियां हैं। इनसे सिमरन किया तो काल में जाओगे। इसलिए हमारी प्रथा सुरती है, और सुरती ही जब तक, जैसे आपके पास दिया हो, बाती हो, तेल भी हो, 3 ही चीजें हो। दिया माटी का बना हुआ है, तेल भी डाल दिया, बाती भी डाल दी, 3 चीजें, प्रेम प्रेसी और मन। ओंकार ही मन है। नहीं तो किसी से पूछो ना, जो ये कहते मन कहाँ से आया,
मन ही ओंकार, मन ही निरंजन जाने, तभी तो तुम्हें बरमाता है। लेकिन तुम हट जाओ, वो नहीं कुछ कहता, साइक बन जाए। अब हमारे साइक थोड़ा बुरे हैं, पर ड्यूटी अपनी वही देनी है। अंदर भी मन, सुषमना मन बसे निरंजन मुदा दसवां द्वार, सुषमना के में बैठे। ये सुषमना आपकी जा रही तो बमर गुफा किया स्थान, 10वें द्वार नहीं जाने देते। इसलिए प्यारी सत्संग जी, तुम मान में इतने रुझे हुए को मेरी बात, मैं तो इतने सत्संग सुना चुका हूं संगत को, अभी भी उनको किसी को कहने में बड़ी शर्म आती है। क्यों नहीं जाग पाए? और कुछ जो थोड़ा जागने की तरफ ला रहा था, वो प्यारे सत्संग जी पंडित बन गए, वो ज्ञानी बन गए, वो ज्ञान अर्जित में लग गए। बस ये डमनो जो कुछ आगे बढ़े थे वो वापस ज्ञान अर्जित करने में लग पड़े। जिसको मैंने थोड़ा आगे लाया वो ज्ञानी होने की दशा पर चल पड़ा। बस ये अडम्बना है सारी, इससे सारा कुछ गड़बड़ हो जाता है। ज्ञान तुम पालो मालो को, फिर तुम अपने आप ज्ञानी हो जाओ। अपने अंदर से बहता है सागर। किताब से कैसी 4 लाइनें पढ़ लोगे तो क्या हो जाएगा? मैं इतने प्रवचन दे चुका हूं, जरा सोचो। इस समय कोरोना के पीरियड में मैं इस समय 949 सत्संग दे रहा हूं। हर हफ्ते में 2 सत्संग दे रहा हूं, और अच्छे लंबे देता हूँ। छोटे मटेरियल की मेरे पास, मैंने कहा ना, अंदर से तो अंदर मटेरियल ही मटेरियल है, वो बहता जाता है सागर है। सत्पुरुष आप बोलने वाले हैं, मैं कहाँ बोलता, मैं हूं ही नहीं। इसलिए तुम तन ना अपने आप को जानो, मन ना जानो, इंद्रियां ना जानो, न कर्म इंद्रियां, न ज्ञान इंद्रियां, न अंतःकरण की 14 इंद्रियां। तुम इंद्रियां नहीं हो, तुम मुख नहीं हो, तुम आंख नहीं हो, तुम नाक नहीं हो। प्यारी सत्संग जी, तुम हंसा हो, सुरती और नृत्य। और बोला सुरती तुम्हारी जो है वो हृदय में है, हृदय की धड़कन वही बना रही है। पल पल ब्लड तुम्हारा 7 सुर्तियों में बटी। मैंने अभी तक 7 सुर्तियों की तरने बोलूंगा अपने आप वक्त पर। अभी तक मैंने 7, पता नहीं जब मैंने वो 1000 दिया उसमें बोला हूँ, लेकिन जब से मैं कोरोना से फिर से 7 सुर्तियों के बारे में नहीं बोला। लेकिन एक बात बताता हूँ, मूल सुरती बहुत बड़ी चीज। जिस तरह तुम्हारा चित्त काम करता है, चित्त उसी तरह से, जैसे किसी ने अंदर से ही मुझे आवाज आई कि हम निज धाम जाते हैं, सत्पुरुष के यहाँ जाते, 3 लोग को पार करना पड़ता है। तो इसके बारे में मैंने बोला है कि वहां हम शरीर की कोई चीज नहीं होती, लेकिन मूल सुरतियां साथ तुम्हारे साथ होती हैं। आत्मा एक नहीं है, आत्मा में विजाती मन और तन आत्मा में आ गया। जैसे मैंने बोला था, बर्फ लो, बर्फ का एक हिस्सा ऊपर समुद्र में दिखाई देता है, 9 नीचे दिखाई देता है। एक हिस्सा तन है, तन की इतनी इंपॉर्टेंट छोटी, एक हिस्सा 9 हिस्से नीचे डूबे वो मन है। तो मन और तन में अंतर ही कोई नहीं। लेकिन क्या चीज हो गई है कि संसार में मन को और भगवान को अलग समझ लिया। ओंकार भगवान ही मन जाने, वही विचार देते हैं। जैसा तुम विचार अंदर बनाते उसी के मुताबिक, वो अपनी चेष्टा नहीं करते, तुम जो चाहते हो उसके मुताबिक वैसे वो तुम्हें विचार देते। तुम चोर बनना चाहते हो, वो तुम्हें वैसे विचार देंगे क्योंकि तुम बनना चाहते हो। तुम रेसलर बनना चाहते हो, तुम्हें वैसे विचार देते जाएंगे। तुम जो बनना चाहते हो, तुम बड़े अच्छे आदमी बनना चाहते हो तो अच्छे के विचार देंगे। वो कहाँ दोषी है, ये बात।
दोष पराया देखना अति भूल तू जान, दोष से देखना निज का नहीं, वही सच्चा है काम, सच्चा काम अपना दोष देखो। इसलिए जब तुम दूसरे की निंदा सुनते हो तो जरा अपने अंदर झांको, उस समय तुम खुद क्या मैं तो कोई काम नहीं बताता, सिर्फ एक दो बार मैंने किसी को चीज खरीदने के लिए कहा, लेकिन जब चीज दूसरे की हो तो उसमें अपना पन न लाया जाए तो वो क्या चीज खरीदी, ये बात। मैं कोई काम लेता ही नहीं किसी, तो फिर वो भी एक एक मौका दिया, कोई 2 बंदों को दिया, फिर नहीं दिया, फिर नहीं। बात पैसे की नहीं होती, बात होती है भाव की। तुमने विचार से चीज खरीदी कि भाव से खरीदी? विचार से खरीदोगे तो जो ग्राहक है तुमको ठगेगा, भाव से खरीदोगे कि ये मेरे सतगुरु की चीज, फिर वो होशियारी नहीं कर पाए। और मैं तो जीवन में कभी किसी को बोला ही नहीं, सिर्फ चूंकि देखा कि साधक तो खुद ही हर चीज खरीदता हूं बाबा। और उसमें गलती थी, एक को कहा जाओ आप उस दुकानदार से, मोबाइल खरीदा था, मैंने कहा उससे पूछो, हमें अंदर से आवाज। उसी दुकानदार ने फिर 1000 रुपया वापस की। वो खा रहा था ना 1000 रुपया अननेसेसरली। दूसरी चीज किसी को कही, उसमें भी दुकानदार ने डबल पैसे लगाए हुए थे, क्योंकि उसने बोला ना ये मेरी चीज नहीं है, ये मेरे किसी और की मैं ये ले जा रहा हूं। उसने कहा यहाँ अच्छा टाँका लगाओ। तो उसने मुझे बोला, उसने कहा है दुकानदार कि आपको पसंद ना आए तो वापस करो, तो होता नहीं। मैंने कहा ठीक है फिर वापस कर दो। और उसको बड़ी परेशानी हुई इससे कि वापस क्यों कराए। ये तो तुम्हारी दशा है। शिष्य कहां से हुए? मैं अपनी खरीद से किसी को ठगने नहीं देता, पता चल जाता अंदर से। एक ने खरीदी तो बिल्कुल मैं सच बोलता हूं, क्योंकि इस घर में शराब का है, कपड़ा आदि वो खरीदती हैं, और जो खरीदती हैं, मैं बचपन से कपड़े तो पहन ही रहा हूं ना, पहचान हो जाती है। और फिर कपड़ा तो दुकान मेरे को पहना नहीं, कुछ नहीं, देख के ही वापस कर दिया, और उसको बड़ी तकलीफ हुई। मोबाइल वाले को भी बड़ी हुई, लेकिन मोबाइल वाले को मैंने बोला जाओ मोबाइल, इसका रेट जो है वो तो आप मोबाइल से भी चेक करो, तो मैं आपको मिल जाएगा इसका रेट क्या है। फिर उसको खुद ही दुकानदार ने 1000 रुपया वापस किया। ये बात, उसके बाद मैं किसी को कोई काम नहीं बोलता, कोई भी काम ना पहले बोलता था, अब बोलने का तो सवाल ही नहीं रहा। कौन शिष्य, कौन गुरु? जो दात मेरे पास उसकी कीमत ही नहीं है। इसलिए प्यारे सत्संग जी, सतगुरु का कौन होता है? आज संसार बड़ा विचित्र है।
बहुत ही विचित्र है। इस संसार में बंदे को चलना छोड़ो, गुरु और सतगुरु भी नहीं चल सकते, ऐसी दशा हो गई। गलती निकालने में तो 2 मिनट नहीं लगाते, निंदा करने में। तभी कहा ना कि फिर उन्होंने बात की, आपस में दोनों बड़े खुश हुए, लेकिन दोनों को अपनी गलती कहीं दिखाई नहीं दी। कोई मैंने पहली चीज जैसी थी मैंने करने सामने ही देख ली कि इस कीमत की ये चीज नहीं, मैं तो खरीद के यहां तक पहुंचा हूं ना। और अंदर से भाव से भी पता चलता है। दूसरे को तो मैंने उदाहरण दिया कि मोबाइल से चेक करो, उससे बात कर। फिर उसने 1000 रुपया, कोई 100 नहीं था, 1000 रुपया था। वही मैं संगतों की सेवा करता। जितने काम करने वाले इस आश्रम में करते हैं उनको तनख्वाह जो बाकी देते मैं अपने पॉकेट से एक्स्ट्रा देता हूँ। जितनों को जानता हूं उनको देता हूं। जो जरूरतमंद है उनको मंथली देता हूं। मैं किसी से एक आना भी नहीं देता। और जितनी देर मैंने यहां सत्संग किया मैंने कभी किसी से काम नहीं लिया। कभी भी कोई झाड़ू तक मैंने किसी को कभी मार नहीं दिया। चादरें धोनी तो आश्रम की बड़ी चादरें, कम से कम ये 22-25 चादरें हैं सारी, डबल चादरें पड़ी, 25 से ज्यादा ही, 25 तो से ज्यादा। और बड़ी चादरें जो है वो तो मैं पाँव से ही धोता। जो बिछाई है वो तो धोनी पड़ती है, उनको झाड़ना भी पड़ता है। और इस अवस्था में भी मैं खुद धोता। अभी मैंने बोला ना 2 का बड़ी चादर, डबल बेड की मोटी चादर, सर्दियों में मोटी चादर ही होती, पतली क्या रखूंगा। इसलिए प्यारे सत्संग जी कौन शिष्य है, और बड़ा बड़ा भयानक समय है। चलो जो मेरे प्रवचनों से कुछ सीख जाए तो नहीं, बड़ा अच्छा है। अगर कुछ सीखने वाला हो तो सीख जाए, बड़ी खुशी होगी। संत असंत की परस्पर ऐसी करनी प्यार, आदेश वाद विवाद ये बड़ी अडंबना, इनकी को भी बीच में मत लाओ। मैंने कहा ना कि मेरे से यही गलती हुई कि मैंने किसी को कहा खरीद के लाओ, ये गलती हो गई बहुत बड़ी। और उसका मैं मजाक बना, तो उसी के आदेश में कहते हैं आदेश भी किसी को ना दो। हम सिर्फ प्रवचन करते, किसी को आदेश नहीं दे रहे। वाद विवाद करते ही नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं, बातें नहीं करते। विवाद कहाँ से करना, वाद विवाद बातें। मेरा कोई संगी साथी ही नहीं, अकेला रहता हूँ, अकेला काम करता हूँ। अब थोड़ा समय निकाल के मैं एक बड़ी अच्छी किताब, जो बड़ी हायर स्टडीज के लिए IIT के लिए जाते हैं या नीट के लिए जाते हैं, उनकी अब किताब भी लिखना शुरू की। क्योंकि मैं एजुकेशनिस्ट हूँ, तो 2 दिन हुए वो आधा टाइम मैं सत्संग का काम करता हूँ, आधा टाइम मैं उसको दे रहा हूँ, क्योंकि वो मेरी फील्ड थी। मैं चाहता हूँ कि एक किताब उसकी भी समाज को मिले, उसमें हर तरह की चीज होगी, बेस से टॉप तक, बेस से बिल्कुल अल्फाबेट से शुरू करके आगे जा रहा हूँ। तो जिस तरह ये ग्रंथ लिख रहा हूँ हिंदी में, इसी तरह वो किताब भी लिखूंगा। तो मैं यही कहता हूँ आपको कि कभी उपदेश ना किसी को दो, बस ऐसे दे दो जैसे मैं दे रहा हूँ। किसी को अकेले मिलके 2 के ग्रुप में चल नहीं, कोई वहाँ सुनो बात, बस चुप हो जाए। और अब मैंने किसी से मिलता भी नहीं, ना फोन पे नहीं, मैं नहीं मिलता। क्यों?
कि हर आदमी बड़ा व्यस्त है। उसका व्यस्त रहना ही बहुत बड़ी अडंबना है। भक्ति खो गई है संसार से और अननेसेसरी चीजों में आदमी व्यस्त है। संतों असंतों की परस्पर ऐसी करनी प्यारो, संत असंत को अपना गुण देता जान। संत असंत को अपने अपने गुण देता जान। हम तो हर चीज को सिखाते हैं किसी को, इसमें भी लोग बुरा मान जाते हैं। इवन साधक तो दूसरों की क्या बात होगी बाबा। बड़ा कठिन समय, बड़ा कठिन। संत संतों की परस्पर ऐसी करने प्यारो, संत संत को अपने गुण देता जान रे। संत सदा गुण देगा। उसको राम ले लो, मैं उसका उदाहरण दे रहा हूं आगे। संत सदा गुण की बात करता है, उसको भी आप बुरा मानते हो तो क्या कर सकता हूं। कुल्हाड़ी कठोर और निर्मल चंदन में प्यार। मैं बड़ी सुंदरता से इस चीज को लिखा है। कुल्हाड़ी बड़ी कठोर होती है और आगे से बड़ी तेज होती है, और चंदन के पेड़ की खाल उतारती है, क्योंकि आपको पता है चंदन के दरख्त को काटा नहीं जाता, खाल उतारते हैं। वो फिर टहनी को काट लिया, जो फालतू टहनियाँ हैं वो काट लेते हैं, जैसे दरख्त ऐसे काटी जाती हैं। और बड़ी तेज कुल्हाड़ी, ताकि सीधी कटे, दूसरे दरख्त को आगे पीछे नुकसान न हो। तो कुल्हाड़ी कठोर और निर्मल चंदन, चंदन निर्मल और कुल्हाड़ी कितनी, कुल्हाड़ी कठोर और निर्मल चंदन में प्यारो। चंदन अपना उस कुल्हाड़ी में भर देता रस रे। चंदन अपना रस उस कुल्हाड़ी में भी भर देता। देखो, मेरा कोई उद्देश्य ये नहीं था। मेरा था कि बाबा मैं इतना लोगों की सेवा करता हूं, तो थोड़े से पैसे नहीं, सिखाना पड़ता है कि पहले परखो। मैंने तो तुम्हें फुल चॉइस दी, तुम परख लो। और एक एक चीज की, एक और सामान थे, उन्होंने बहुत बार मेरे लिए शूज उन्हीं के खरीदे हुए मैं अभी भी पहनता हूँ। कोई वो ठीक, कोई बात नहीं हुई, कोई वापसी की कुछ नहीं। हाँ, उसके बाद में उनसे भी कोई चीज नहीं मंगवाता। वो कभी खुद ही मेरे लिए जूता ले आते थे, उनको मेरा साइज पता था और मैं पैसे दे देता था। मैं किसी का पैसा नहीं रखता हूँ, पैसे से मुझे बात नहीं है। मैं पैसा आज भी अपने आदि जो मुझे पेंशन मिलती है उससे आदि से ज्यादा मैं लोगों की सेवा करता हूँ, करनी चाहिए। मैं क्या करूँगा, मैं कोई शराब नहीं पीता, कोई जुआ नहीं खेलता, सीधा साधा कपड़ा पहनता हूँ। और वो भी मेरे को बड़े नए सादा नहीं पहनते। आज भी जो पहना ये पिछले साल का है, मैं तो वही सूट पहना, वही पहना, कपड़ा कुर्ता पजामा। सिखाना होता है, उनको सीखना ही नहीं चाहता तो दीक्षा के ऊपर क्या चलेगा। तो मैंने कहा 3 आदमी को, तो एक से तो मुझे कभी वापस नहीं किया, और वो बिल्कुल ठीक चीज लाते थे और बड़ी अच्छी ना। दूसरे 2 गड़बड़ उन्होंने नहीं की, वो तो दुकानदार का काम था। मैं ये थोड़ा कहता हूँ उन्होंने नहीं, उन्होंने खुद कुछ नहीं किया। लेकिन चीज वापसी का तो वो कहते तो वापस कर दो, बात खत्म हुई, तकलीफ होने की क्या बात थी। अब उस चीज को आगे मैसेज देने वाली क्या बात थी। पता चलता है ना, मैंने कहा तुम्हें, मुझे पूरा सारा पता चलता है। लख कोस से सदगुरु बसे बाऊ सुन लेते जान। क्या कोई कहता, क्या कोई बोलता, क्या कोई सुनता,
इसकी होती पहचान, इसकी हमको पहचान। सिखाते और सीखना ही कुछ नहीं चाहते हो तो क्या कर सकता है सतगुरु। इसलिए पिछले 1.5 महीने में मैंने ना एक फोन मैंने सिर्फ किया, वो किसी के बेटे की शादी थी तो शादी हो चुकी तो फिर मैंने फोन किया, बाकी मैं क्या फोन किसी को करना। अब खुद ले आता हूँ जो चीज लानी होती, कोई परेशानी नहीं। 12 बजे के बाद जाता हूँ, 12 से 1 बजे जो चीज लानी होती है खुद ले आता हूँ, कौन सा क्या परेशानी। पैदल चलता हूँ, ले आता हूँ आराम से चीज। तो कुल्हाड़ी देखा क्या काम करती है, इस सतगुरु काम करते हैं। कुल्हाड़ी कुठौर और निर्मल चंदन में प्यारो, चंदन अपना रस कुल्हाड़ी में भर देता जा रहा। चंदन को काटा जा रहा है लेकिन वो कुल्हाड़ी को रस दे रहा है। कुल्हाड़ी सुगंधित हो गई प्यारो, अपनी अपनी करनी का फल जान, अपनी अपनी करनी। संसार हर चीज में मान चाहते हैं, 2 पैसे का काम करेंगे तो मान चाहेंगे, और कोई काम मान के बिना काम क्यों ही कोई करना ही नहीं चाहते तो कराना क्या। मैं कभी अपने जीवन में एसी में नहीं सोता, पंखे के नीचे, गर्मी हो कुछ हो, जितनी गर्मी भी हो मैं पंखे में रहता। मैं एसी ये नहीं कि मैं नहीं लगवा नहीं सकता, इस हाल में लगवाया है, पर मैं अपने लिए जब सत्संग होता था तो तब मैं ऑन करता था संगत के लिए, वरना मैंने कभी नहीं लगा। कभी एक बार 1 घंटे 5 मिनट लगाए। पिछले जब से कोरोना से मैं यहाँ संगत नहीं दे रहा, सत्संग भेज रहा हूँ, मैंने एक बार भी नहीं ऐसी चल। क्या करना, संगत आती है, गर्मी होती है, बेचारे दूर से आते हैं, उनके लिए मैं अपने आप को हर हाल में, जिस हाल में तू राखे उस हाल में मत। तो कुल्हाड़ी को देख लो वो क्या करते हैं, और अगला आगे देखो, कट जाने पर भी चंदन प्यारो, देवताओं व महात्माओं के मस्तक पर चढ़ता जाए। माथे पे लगाते, जिस्म को लगाते, कानों को लगाते, आंखों को लगाते, जहाँ लगाते हैं बॉडी को लगाते। तो प्यारे देवताओं, देव और देवताओं, ऋषि मुनि जब भी तभी लगाते हैं चंदन की वे खुशबू के। भक्तों के को प्रिय लगता प्यारो, बांस छोड़ सभी संग करने वाले पेड़ चंदन बन जाते। जो भी, ये मैंने ये लाइन बोली हुई है कि जो भी चंदन के पेड़ के साथ दूसरा पेड़ बांस को छोड़ के जुड़ता है, यह काम संत करते। हम तो तुम्हें बाबा अपने जैसा बनाना चाहते हैं, तो तुम क्या बनना चाहते हो ये तुम खुद सोचो। जो आदमी इस समय सुबह 3 घंटे काम लगातार करके आपको सत्संग दे, लगातार काम, और मैं फ्री हुआ 4 बजे मैंने काम शुरू किया था, पूरे 8:30 बजे मैं फ्री होके आपको सत्संग देना शुरू कर दिया। कट जाने पर भी चंदन प्यारो, देवताओं के मस्तक पर चढ़ाया जाता जान रे, भक्तों को प्रिय लगता प्यारो, बांस छोड़ सभी संग करने वाले पेड़ चंदन बन जाते। चंदन में इतनी ताकत है तो सतगुरु में कितनी होती है। चंदन में इतनी ताकत हो तो सतगुरु को लगाओ, जो सतपुरुष तद्रूप होते हैं।
और उनका भी तुम नुक्स निकाले बिना नहीं छोड़ते, किसको छोड़ोगे? यही तो बोला कि प्यारी सत्संग जी, निंदा बड़ी प्यारी लगती, उस तक कोई नहीं सुनना चाहता किसी की, किसी भी ढंग से। मैं बाहर की बात छोड़ो, जो आश्रम में रहते हैं, जो खाना मेरा पकाते हैं, जिनको मैं उसके पैसे देता हूँ, प्यारी सत्संग जी, क्या बताऊं, बता ही नहीं सकता। तभी खाना खाता हूं, पैसे देता हूं और रहता हूं। क्यों? जब कोई संतत्व की धारा में चल पड़ता है, उसके साथ जेलसी हो जाती है। कौन बर्दाश्त करे? इतना उन्नति कर गया। पहले तो मेरी सत्संग नहीं सुनते, वो खुद कहते थे हम आपका भजन नहीं सुनते, आप क्यों बोलते हो? पर मैंने कहा आज भी बोलूंगा। तो मैंने कहा मैं तो अपने मालिक के लिए गाता हूँ, उन्होंने लिखवाए तो मैं क्यों ना गाऊं? मैं कौन होता हूँ लिखने वाला? मैंने तो कुछ नहीं लिखा, उन्होंने लिखवाए तो इसीलिए लिखवाए कि मैं उनको बोलूं और बोल के जाऊं। इससे मेरी संतुष्टि होती, इससे मेरी आत्मा चेतन होती। तुम ना सुनो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पहले भी बोला मत सुन, मैं तो देखता भी नहीं हूं अब तुम कितने सुनते हो नहीं सुनते। इसलिए प्यारी सत्संग जी, संत चंदन ही होते, नहीं तो संत कैसे बने? जो कुछ इस गधे भाई को सतपुरुष ने दिया, आज तक ब्रह्मांड में कितनी क्यामतें हो गई, इतनी सफाई से किसी ने सतपुरुष की महिमा नहीं गाई। मैंने निरंकार को निरंकार की जगह रखा, सतपुरुष को सतपुरुष की जगह रखा, देवी देवताओं को देवताओं की जगह पर रखा, अपना अपना स्थान दिया। कोई नाराज नहीं मुझसे, न आज शक्ति मुझसे नाराज है, न निरंकार भगवान, न सतपुरुष, न परमहंसा। क्यों? मैं हर एक को अपनी अपनी जगह रखता। कुल्हाड़ी की तेज धार करने के लिए प्यारो, कुल्हाड़ी कैसी तेज धार होती है पता है? क्योंकि कुल्हाड़ी सदा अवगुण करेगी। इस लोहे को बड़ी तेज आग में तपाया जाता है, आग में तपाया जाता है, और आग में तपाकर इसके अगले सिरों को तेज करने के लिए कूटा जाता है। यह है अवगुण। संत अंदर हाथ सहारा दें, बाहर मारे चोट चोट न मारू, तो तुम कैसे बंदे बनो? गोरे कम्हार ने यही तो काम करते थे, घड़े पे का भी करते थे। और मैंने आपको बहुत पहले की बात बताई थी कि उन्होंने एक दो संत थे, अभी एक बना ही नहीं था। दो संत तो पार हो गए, तीसरे के ऊपर जब ठक ठक किया तो बोला ये अभी कच्चा गढ़, उसने दीक्षा नहीं अभी दी हुई थी। देखा, उनको नहीं पता था कौन दीक्षित है कौन नहीं, लेकिन अपनी उस छड़ी से देख लिया कि ये अभी कच्चा गढ़, और वो बड़े क्रोधित हो गए। बात सुनाऊंगा 3 नाम तो फिर उससे भी समय वेस्ट होगा। तो मतलब वो क्रोधित हो गए, दीक्षा नहीं थी तो उन्होंने कहा ये मुझे कच्चा कहा। क्योंकि संसारी सदा कहता है मैं तो भगत बड़ा प्यारा हूं, सिर्फ हलाता है कि मैंने दीक्षा नहीं, लेकिन मैं भगत तो बड़ा प्यारा हूं। पर सुनते निंदा, स्तुति ना गा सकते हो ना सुन सकते। स्तुति तुम किसी की ना गा सकते हो ना सुन सकते हो, इसलिए भजन कैसे सुन? भजन तो मेरे सतपुरुष की स्तुति है, वो तुम सुनना नहीं चाहते। इसलिए कुल्हाड़ी का हाल देख लो,
इसी तरह नरक बने। और नरक क्या बने? कुल्हाड़ी तो तुम्हारी यही नरक बर्दाश्त कर रही है ना। अभी और बहुत सी चीजें हैं जो नरक बर्दाश्त करती। तपाया जाना, कूटा जाना, बार बार तपाना और कूटना और उसकी धार बनानी, कितना कठिन काम रे। और कितना उसको लोहे को सताया जाता रे। ये जरा देख लो, यही है प्रेत योनि। 1000 साल से कम आयु नहीं है किसी प्रेत की। कुल्हाड़ी की तेज धार करने के लिए प्यारो उसे अग्नि में झोंका जाता जान रे। उसके मुंह को पीट पीट कर प्यारो तेज करना ही दंड पे दंड देना जान। देखा, ये जो मैंने बोला ये आज कई सालों के बाद बात बोली कि तुम जागे कि नहीं जागे अभी। ये है, कोई नाम नहीं हम किसी का लेते, कुछ नहीं, खुद ही तो पता चल जाता। अगर सुनोगे सत्संग जान लोगे, नहीं सुनोगे तो और अच्छी बात है। अगर भूल से सुन लेते हो तो सुधरने की चेष्टा करना। घर के लिए भी चीज लाते हो तो ना दूसरे को पसंद करे तो वापस देते हो, वो पसंद नहीं। लेकिन यहाँ और एक बात थी, चीज भी अच्छी नहीं थी, चीज भी ठीक नहीं थी, किसी भी ढंग से ठीक नहीं थी। वैसा मैं कपड़ा पहनता ही नहीं, जिस टाइप का लाया था वैसा मैं नहीं पहनता। इसलिए वो एक ही पजामा था, कुछ नहीं, कोई शर्ट नहीं गई थी, कोई स्वेटर नहीं गई थी। फर्क थी कि क्या खरीदते हैं ये लोग। संत विष्णु उनके मुंह पर पीट पीट कर प्यारो तेज करना ही दंड पे दंड देना जान रे। संत विश्व विकारों से विरक्त प्यारो शील संतोषी शुभ गुणों की खान। तुम गुणों से लदे हुए हो, इतने गुण है तुम में। इसके बाद भी मैं कहूंगा कि जिनकी मैंने बात की बड़े गुणों से लदे। अब उनके पास गुण ही गुण है, लेकिन यही कहना है कि और बढ़ाओ अपने गुण और आगे जाओ। तुम उन्नति करोगे तो मुझे खुशी होगी, मुझे तकलीफ थोड़ा होगी। इसलिए संत विषय विकारों से हमारा को, मैं अगर मैंने किसी को बोला था, मैं सच बोलता हूं, कोई भी किसी किस्म का भाव कभी न बना, न बनता है, न बन सकता है, उसका नाम संत होता है। बनता है कोई भाव। ये बात तब सुनाई कि दोनों ने आपस में जब बात की तो दोनों ने मजा लिया। ये बात थी। मीन्स कि हम निंदा में मजा लेते हैं और स्तुति में दुखी होते हैं। दूसरे की स्तुति करने में बड़ी तकलीफ होती है। इसीलिए तो लोग कहते हैं हम जुड़ गए बस बड़ा है। मतलब है तुम जुड़ गए तो अपने, तुम किसी के सामने आप सदगुरु की स्तुति नहीं करना चाहते ना, ये बात होती। निंदा कोई करे तो तुम उसका साथ दे दो, सुन लोगे, क्योंकि स्तुति नहीं करोगे। स्तुति सुनना तुम्हारे बस का रोग ही नहीं। निंदा ही जब सुनते बचपन से अब तक आए और उसको पक्का किया। कोई बीमार है तो उसकी सहानुभूति तुम उसको चाहिए और उसके लिए तुम उसके पास दौड़ पड़े। ये खुराक बड़ी खतरनाक, ये झूठी। अभी मैंने इसको पूरा नहीं बोला, आगे फिर बोलो। ये वृत्ति बड़ी खराब है, इससे तुम मन वाले बन रहे, फिर वापस मन की तरफ जा रहे। ये मन की खुराक है, आत्मा की खुराक है। आत्मा की खुराक है अपनी बीमारी किसी को बताना ही नहीं। अपने कमरे में किसी को घर वाला भी कोई जानता है तो बोलो बात मत बात करना। उस पीरियड में तुम सिमरन में जाओ कि लोग तुम्हारा समय, वो अपना भी समय जाया करते हैं, तुम्हारा भी।
तुम्हारे को क्या दे जाते हैं? आकर भीड़ लगाएंगे, तुम और ज्यादा जोर से अपना दुख सुनाओगे, उसके अतिरिक्त क्या करोगे? उससे बेटर नहीं तुम अकेले बैठ के तो अपना मालिक के गुण गाओ, वही सिमरन में समय दे दो, सिमरन को छोड़ के तुम उधर लग पड़े। क्या तुम्हें प्रवचन दिए जाए, जरा सोचो ना, कर क्या रहे हो, जरा ये सोचो। तुम, मैं लाता तो ढेर आपके लिए हूं, और वो मैं अभी जो पिछले पढ़े हैं वो मैं उतना ही टॉपिक बोल के बाकी तो पेंडिंग पढ़ गई, क्योंकि नई चीज और सामने आ जाती। कुल्हाड़ी की हालत देख लो, और चंदन बेचारा क्या करता। बांस ही एक ऐसी चीज सामने रख दी मालिक ने कि बांस आगे आ गया तो फिर चंदन आगे नहीं बढ़, नहीं तो सारी धरती चंदन ही होती, बांस ना होता तो सब धरती चंदन हो गई। फिर क्या खाता मनुष्य, क्या खाते जानवर, क्या हो? इसलिए प्यारे सत्संग में हर चीज बड़ी सोच समझ के बनी हुई है सृष्टि में। संत विषय विकारों से विरक्त प्यारो, शील संतोष शुभ गुण की खान रहे। गुणों की खान है तुम्हारे अंदर, जब बताऊंगा 7 चक्कर से तुम कितने अमीर हो, मैंने सिर्फ 7 चक्कर, तुम्हें 7 चक्करों से तुम कितने अमीर हो, जितनी दौलत निज घर में है वो सारी तुम्हारे अंदर, जो कुछ निज धाम में है वो तुम्हारे अंदर है, जो कुछ इन 3 लोक में है वो तुम्हारे अंदर है। तुम इतने महान हस्ती हो धरती पर और तुम्हें अपनी कीमत नहीं पता, तुम बस इन चीजों में लग जाते हो। मुझे क्या किसी ने कहा, मुझे क्या कह दिया, मुझे मेरी बड़ी तारीफ करनी चाहिए। झूठी तारीफ जैसी कोई गंदगी नहीं, सबसे बड़ी गंदगी झूठी तारीफ है। यही तुम चाहते हो हर एक से तुम्हारी उस्तत हो। सतगुरु अंदर हाथ सहारा दे, बाहर मारे चोट, चोट मारो कि कभी बन जाओ कुछ बंदे। इन आश्रम वालों को भी मैं चोट पे चोट मारता हूं, कोई इनको ज्यादा मारता हूं। तुम्हें तो कभी आज पहली बार चोट दी, इससे पहले तो कोई नहीं। तो ये कुछ 4-5 साल पहले की बात है, मेरा 4 साल समय गुजर गया, 4-5 साल पहले की बात आपको बताई, इसलिए बताई कि प्यारी सत्संग जी सीखना। चोट तब देता तुम तो बिल्कुल बर्दाश्त न कर पाते। कुछ चौथे साल के बाद, 4 सालों के बाद तुम्हें ये छोटी सी ठुमकोर दी कि जागो। दुखी को दुखी देख प्यारो, दुखी सहायक बनते जान। दुखी को दुखी देख प्यारो, दुखी सहायक दुखी सहायक बनते जान। तुम भी दूसरे के दुख में सहायक बनते हो, वही बात की। दूसरे को दुखी देख के तुम भी बनते, उसका साथ देते हो। वाह, तुम्हें बड़ी तकलीफ है, वाकई बड़ी तकलीफ। तुम जरा कम को हो के अगर बात कमाल करते हो, मुझे तो बड़ी तकलीफ। तकलीफ तुम दूसरे को सुना के लेना क्या चाहते हो, ये बताओ। कोई भक्ति मिल जाए, कोई पैसा मिल जाए, कोई शाबाश, क्या मिले, बल्कि अपनी तकलीफ अपने तक रखो तो सुंदर। और सिमरन में जाओ, भक्ति में जाओ, जिस भी अवस्था में भक्ति में चले जाओ, तुम्हारे को लाभ वहां मिलेगा, सहानुभूति से नहीं मिले। झूठी सहानुभूति, इससे बड़ा अवगुण ने जो देने वाला है वो भी अवगुण करता है, लेने वाला अवगुण। अवगुण ना चितारे, लेकिन सतगुरु तो चितारेगा। अवगुण के ऊपर ठोकर ना मारी तो फिर तुम कब जागोगे, तुम तो कभी जागोगे ही नहीं।
दुखी को दुखी देख प्यारो, दुखी सहायक बनते जान रे। संत के लिए सभी जीव प्यारो, एक समान जान। हमारे लिए सब बराबर हो, इसलिए जहां छोटी सी गलती होती बड़ी देर के बाद तुमको उसका उत्तर देते। मैंने कहा ना 4 सालों के बाद। वो भी जब ये कुल्हाड़ी की बात लिख रहा था तो सामने आई, मैंने कहा चल इसको भी जगह देते हैं। संत के लिए सभी जीव प्यारो, एक समान जान ले। वह किसी के सुख में प्यारो, सत प्रेम आनंद की वर्षा करते जान। सुखी होंगे तो सत प्रेम आनंद बांटूंगा, दुखी होंगे तो सिमरन में जाओ, दुखी से दुख दूंगा। देखो, दुखी को सुख मत देखो, वो और ज्यादा दुखी होना चाहेगा। चुप्पी था, उसको रहने दो। उसके दुख को और हवा दी, जैसे बोझ से मांगने वाले अपना जख्म जो होता है ना नंगा करके दिखाते हैं कि हमें हमारे साथ सहानुभूति करो और हमें कुछ दो, ऐसे भी देख। दुखी को दुखी देख प्यारो, दुखी सहायक बनते जान रे। संत के लिए सभी जग प्यारो, एक समान जान रे। वह किसी के सुख में प्यारो, सत प्रेम आनंद की वर्षा करते। हम सत प्रेम आनंद ही बांट सकते हैं, हम दुख को दुख नहीं कह सकते। वो देख के दुख देख के नहीं हम की सहायता करते। सुख में सिमरन ना किया, दुख में करता याद। के कबीरता दास की कौन सुने फिर। सुख तुम जब था सिमरन में रहना था, दुख आता ही नहीं। जब उसको याद ही नहीं किया तो दुख आया तो उसको भी सहन कर। दुख सुख एक समान। हम क्या कहते हैं, दुख कोई चीज ही नहीं, जैसा सुख है वैसा दुख है। सुख के समय तुम कहते हो किसी को कि तुम आओ, कोई आएगा, तुम बोलते मेरा टाइम जाया कर दिया। सुख के समय तुम किसी को मिलने जाओ, उसके पास टाइम ही नहीं होता, और खुदा ना खाता वो सामने खड़ा तुम्हें मिल जाए, तुम बात कर लो तो वो कहेगा मेरा टाइम जाया कर। सुख में सिमरन ना किया, दुख में करता याद। के कबीरता दास की कौन सुने प्रयास। कौन सुनेगा तुम्हारी बात, फिर दुख में नहीं सुनता। इसलिए सुख में जो सिमरन करे, दुख काहे को है, दुख कहां से आएगा। तुम सतगुरु से प्रेम करो, कौन आदमी तुम्हें ठग पाएगा। ये बात, सतगुरु से प्रेम हो तुम्हें कोई नहीं ठग पाएगा। मैं शर्तियां कहता हूं, लेकिन सतगुरु से ईर्ष्या द्वेष कुछ होगा वो ठग। नहीं तो मैं तुमको क्यों बोलता, इस आश्रम में सभी हैं, फर्क होती। देखो ये क्या करते, इनके साथ संसार कैसे चलता। और उन्होंने समझे शायद हमको क्यों बड़ी प्रेफरेंस दे दी। बाबा फर्क होती है कि सीखो कुछ। मैंने बोला मैं खुद खरीदता हूँ, सारी उम्र खरीदते यहाँ पहुंचा। इस आश्रम वाले लोग जो को फटाफट ले आते हैं खरीद के, और कभी गलत नहीं लाते आज तक। पता है उनको इसको बड़ी फर्क। उनको वापस तो फ्रूट वापस नहीं होता, कपड़ा तो वापस वो करते हैं। काटा हुआ वो थान से नहीं, जो बना वैसे का वैसा लिफाफे में लेते हैं, सब लेते हैं। वह किसी को सुख में प्यारो, सत प्रेम अनंत की वर्षा। हम सुख में तुम आओ, दुख में आओ, लेकिन सुख में वर्षा करते हो।
वह किसी के सुख में प्यारो सत प्रेम आनंद की वर्षा करते जाना। देख, दुख में नहीं, सुख में। क्यों? कि तुम्हें दुख ना मिले। तुम्हारे पास दुख क्यों फड़के? अगर दुख में तुम्हारी करेंगे तो फिर तो तुम्हें दुख कभी छोड़ेगा ही नहीं। संत की बात कौन काटे? पैसा किसी की सहायता करते हैं तो कहते हैं वो सिमरन से इसको खर्चना, ताकि तुम्हारा ये सिमरन से सुख होत है, सिमरन से दुख जाए। कि कबीर सिमरन की साई में मिल जाए। सिमरन, जब किसी को मेरा पैसा मिलेगा वो कुदरती सिमरन अंदर से कहेगा सतगुरु कि 4 पैसे लगे, इससे मुझे लाभ होता है, लाभ होता है, इसलिए देते। लेकिन मैं सहानुभूति नहीं शो करता, कुछ लफ्ज नहीं बोलता, न अपने लिए न दूसरे। उनका चित्त, वह किसी को सुख, उनका चित्त कोमल प्यारो सुरती महाचेतन जान। सतगुरु है क्या? सुरतीवान, हर समय चेतन सुरती रहती। इसलिए हर समय लिखता हूं, प्रतिदिन लिखता हूं। अभी तक तुम्हें सारे नए सत्संग दे रहा हूं, नई चीज ही देता हूं, पुरानी नहीं देता। और अभी नई इतनी पड़ी है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। तो पुरानी क्यों तुम्हें दूं? नई देता अच्छा लगता हूं। उनका चित्त कोमल प्यारो सुरती महाचेतन जान। चित्त भी कोमल हो जाता है और सुरती महाचेतन होती। सतगुरु से सदा अच्छे शब्द सुनने की इच्छा न करो। सत्संगी को ही मैं कुछ सिखाऊंगा, संसार को तुम कुछ कहते। कभी सुना मैं संसार को कुछ कहूं? जिसने दीक्षा नहीं ली उसको मैं कभी कोई काम बताता हूं? कभी नहीं बताता। इसलिए तुमको काम देता हूं क्योंकि तुम दीक्षा तो सीखो। बाकी कोई, मैं आज से 4 साल पहले, आज से भी ज्यादा एक्टिव हूं, तो इस समय मैं 4.5 घंटे काम करके तो तुम्हारे पास बैठा हूं। वे सदा अलग वैराग से युक्त प्यार। वैरागी होते हैं, और क्या होते हैं? वैरागी, जो वैरागी होता है ना प्यारे सत्संग जी, वह अब लोगों को सिखाने की तरफ जाता है। वैरागी, वीरे में सिखाया नहीं जाता, वीरे में तड़प होती है, वैराग में जगाना होता है। इसलिए संतों को जब वैराग आता है तब वो प्रवचन देते, विराग में देते, और कोई वशता जगह नहीं होती। और क्योंकि उस समय सतपुरुष ने अंदर से फूल खिलाने होते हैं। सतपुरुष अंदर से तुम्हारी चेतना को बढ़ा रहे, चेतन ही चेतन करते हैं, मेरे तरफ फेंकते जाते हैं। वो कहते हैं फूल को फूल ना जान, नाम छोड़ दे। तुम सिर्फ फूल को, गुलाब छोड़ दो, गुट्टा छोड़ दो, चमेली नाम नहीं। कोई मिल जाए ना मित्र, उसका नाम ना लब पे लाना, कहना मैं इसे जानता हूं, सफिशिएंट। ये नहीं कहना मोहनलाल जी ठीक हो, नहीं सर। एक चीज छोड़ दो, एक को दूसरे को पकड़ लो, एक छोड़ दो, पहचान छोड़ दो, फिर देखो क्या होता है। जो मेरे कभी सबके संबंधी थे, ना मैं उनकी डेथ पे जाता हूं, ना उनके किसी रिश्ते नाते पे जाता हूं, ना उनकी बीमारी में जाता हूं। हाँ, किसी की रोजी रोटी कोई दुखी है उसकी सहायता, उसकी सहायता, लेकिन सांत्वना नहीं देता, भरोसा नहीं बढ़ाता, उसके दुख में अपने आप को नहीं डालता। क्योंकि सुख में उसने याद ही नहीं किया मालिक को, तो अब दुख थोड़ा देखने दो ना। तराजू बराबर बनाना चाहिए ना।
तुमने सुख बहुत देख ली, अब थोड़ी जेल भी खा लो, कोई बुरी बात नहीं, दुख की। वे सदा अलग वैराग से युक्त प्यारो, लोभ मोह हर्ष बे पास आता मत जान। मैंने लोभ मोह तो बोला है, बे सदा मृत्यु का होता है। तुम भे क्यों बीमार होते हो, तो तुम चाहते हो कोई मुझे मिले, क्योंकि तुम अंदर से डरे हो कि इसी बीमारी से मैं मार तो नहीं जाऊं, इसी से और कोई मुझे सांत्वना दे। लेकिन वहां पर भी तुम सांत्वना किस टाइम की चाहते हो कि मैं बड़ा सख्त बीमार, और बड़ा सख्त बीमार मैं ठीक होना चाहता हूं, मैं बड़ा सख्त बीमार, बचने का रास्ता नहीं, बे लगा हुआ है, लेकिन फिर भी बचना चाहता। देखा संसार, बे सिर्फ मृत्यु का होता है और किसी चीज का बे नहीं होता। जो जितना डरता है उतना वो मृत्यु से डरता है। तो तुम पल पल मार रहे हो तो उससे नहीं तुम डरते। मैं जिस समय से तुमको बैठ के सत्संग दे रहा हूं, ये उतनी देर से तन मर गया, मैं नहीं मार रहे, ये तन तुम अपने आप को क्यों मार रहे? तुम बोलो ना तन जा रहा है, तुम तो वैसे के वैसे रहते हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर जो उसके मांस चढ़े हुए हैं वो उतारते नहीं। मांस तुम लाते जाते हो, बीमारी में भी और लाद रहे हो। दूसरे तुम्हारे आए, तुमने उनका बोझ ले लिया ना कि वो बीमार हुए तो तुम्हें भी जाना पड़ेगा, वो चढ़ गए। तुम किसी के पास ले जाओगे तो इतना ही होगा ना, तुमने मास्क उतार दिया, अब तो वो तुम्हें नहीं बर्दाश्त करेगा तो तुम लेना क्या? कौन किसी को क्या देता है? तुमको मैंने इतनी बड़ी दात दी, तुमने मुझे क्या दिया? सिर्फ एक पजामे के लिए, क्या आगे बात करें? जरा सोचो, मैंने तुम्हें अपने नजदीक लाने के लिए किया कि तुम कभी न चलो, पर तुम्हें इतना भी नहीं पता चला कैसी चीज में सतगुरु के लिए ले जा रहा। पूछ लो ना, आप कैसी चीज पहनते हो, मैं वैसी लाऊं। और वो भी मैंने तब वापस किया जब उसने कहा, उस दुकानदार ने बोला पसंद नहीं आएगी तो वापस कर दो, तो वो मैं वैसा पहनता ही नहीं था। मैंने कहा फिर वापस कर दो। तुम हर तरफ से अपने आप को सच्चा करना चाहते हो, कैसे चलेगी बात? टॉपिक वही था, तो इसलिए बात करी। वे सदा अलग वैराग से युक्त प्यारो, लोभ मोह हर्ष बे पास आते मत जान। ये चीजें आती नहीं, न लोभ न मोह न हर्ष, न किसी से लगाव है, न किसी, न काय संग दोस्ती, न काय संग वैर। लेकिन जगाऊंगा, तुमने तुमको बहुत बड़ी दौलत दी है इस नाम की, जगाना तो पड़े। मैं झूठी सांत्वना नहीं दूंगा, ना देता हूं किसी को, ना दूंगा, ना अपने आप को देता। सबको मान देते प्यारो, सच्ची राह दिखाते जाना। सबको मान देने के लिए काम लेता हूं, वरना कहां नहीं। अब उसके बाद नहीं, किसी से नहीं, पहले भी नहीं लिया। पूरे जीवन में मैंने बस पहली बार परख करी थी किसी की, नहीं तो खुद ही खरीदता हूं, या इस आश्रम वाले खरीदते, उनको पता है इसको कौन सा, और वो बड़ा संभल के सब चीज खरीदते। ये रास्ते बड़े कठिन है, चलना संभल संभल के। भक्ति के रास्ते कठिन होते हैं, हर पग पर कांटे होते हैं, और उनके ऊपर चलना पड़ता है, कांटों के ऊपर चलना पड़ता है। मन को मान देने, सबको मान देने वाले प्यारो, सच्ची राह दिखाते रहे। ये गुण सच्चे संत के प्यारो, वह नाम शब्द की दात देते जाने। मैं तो दात ही देता हूं, और क्या करता।
मैं और क्या तुम्हें दूं? इस दात के सिवा मेरे पास कुछ है भी नहीं, दूं क्या? और चोट तो मारूंगा, बड़ी देर के बाद मारी चोट, 4 साल के बाद। चूंकि कुल्हाड़ी की बात आई तो ये बात सामने आ गई, तो लिख डाल। मैंने कहा इससे बड़ा अच्छा मौका नहीं आएगा चोट मारने। चोट नहीं खाओगे तो जागोगे कैसे? जो कभी छोटा सा एक्सीडेंट बर्दाश्त करता है, फिर वो बड़े से बड़ा बच जाता है। जिस पहलवान को बड़ी छोटी चोट पहले लगती है, फिर वो अगली चोटें खाने से बच जाता है। इसलिए गोरे कमार ने भी जब उसको चोट मारी, जो अभी दीक्षित ही नहीं था, बड़ा तिलमिलाया। लेकिन जो साथ में सरबंदी सबके थे, कहा देखा अभी तुमने दीक्षा नहीं ले, फिर ली और बहुत बड़ा बना। इसलिए बोला कि चोटी नहीं खाओगे तुम कभी नहीं जाओ, तुम सदा मान वाले रहोगे। और रहोगे नहीं, अभी तक हो, अब छोड़ो, अब छोड़ो मान। तजो भरम भजो पार ब्रह्म, नानक कहे सच्चे दर। सच पर चलते हो तो चोट गुरु की, सतगुरु की खानी सीखो। चोट के बिना तुम कभी पार नहीं हो सकते। चोट खाओगे पार हो जाओ, तो और क्या होगा? बाकी कौन सा हम नाम ले रहे हैं? कोई नाम नहीं किसी का लेते, कुछ नहीं करते। बस कुल्हाड़ी ने सीन सामने लाया, लिख दी। अब भी तुमको बुरा लगेगा, अच्छा लगे सो अपना लो, बुरा लगे उसे जाने दो, मेरी तरफ फेंक देना कि तुम अपनी चीज खुद संभाल, मैं संभाल। बुरा लगे वापस कर देना, फिर तुम्हारा मान वैसे का वैसा रह जाएगा, कोई फर्क नहीं तुम्हारे मान को पड़ेगा। पकड़ लो, फिर मान कभी नहीं तुमको सताएगा। आज पकड़ लोगे तो फिर मान नहीं सताएगा, साधक बन जाओगे। ना पकड़े फिर संसारी ही बन के रह पाओगे। फिर शब्द मेरा छूट गया, वो सतपुरुष का शब्द है, निज धाम में ऐसे नहीं जाने देते। सतगुरु का निंदक, निंदक नेड़े राखिए, आंगन कुटी समाये, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। फिर तो तुम मुझे निर्मल कर दोगे। अगर मेरी चोट नहीं खा पाओगे तो फिर मुझे निर्मल कर दोगे। मैं कहता हूं तुम निर्मल हो जाओ, तुम शांत हो जाओ, तुम कुछ सीख लो, बात बन जाएगी। तो आज फिर भजन नहीं हो पाया, घड़ी आगे चल गई। तो प्यारे सत्संग जी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद